हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें। हम लोग अपना एक इससे पहले वीडियो कर रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें मैंने डेफिनेशन करवाया था, कुछ बातें मैंने बताई थी, उसके सम के बारे में भी मैंने बात बताया था। यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बहुत सारा चीज आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आगे ना रहे। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। फाइंड द ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लिव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 डिजिट के हैं और ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जिसे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या छोड़ता है? 3 छोड़ता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कर रखा है, हम बताऊंगा। इससे पहले आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर को आप डिवाइड करो 10 से और मैं चाहता हूं कि रिमाइंडर आपके पास 3 बचे, तो एट फर्स्ट आप बोल सकते हो कि वो नंबर सपोज 13 होगा या नहीं। अगर मैं इस 13 को 10 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ऐसा ढेर सारे नंबर दुनिया में पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। अगर मैं 10 से डिविजिबल कोई भी नंबर ले लूं, सपोज मैं 1000 ले लूं, अब इस 1000 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो भी वही काम होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है और जितना भी होगा उसको अगर एडिशनली दे देंगे तो रिमाइंडर होगा। तो यहां पे अगर 1003 है तो भी वो 10 से डिवाइड होने पर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर n है, इसको डिवाइड करना है सपोज 13 से और आपको रिमाइंडर चाहिए 5, ऐसा कोई एक एग्जांपल बताओ, तो कोई भी 13 से डिविजिबल नंबर आप दिमाग में रखो, कोई भी 13 से डिविजिबल नंबर। सपोज अगर हम 65 रखते हैं, आप बताओ 65 13 से डिविजिबल है या नहीं, और एडिशनली अगर मैं इसमें 5 दे दूं तो क्या बन जाएगा? 70। तो 70 एक ऐसा नंबर बन गया जो 13 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। क्लियर है? अब ये चीज आपको क्लियर है कि किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करना हो और मैं चाहता हूं कि कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसे एडिशनली उसमें क्या कर देना होगा? ऐड कर देना होगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ता हो, तो ऐसा अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करो 5 से तो रिमाइंडर क्या छोड़े? 3। तो ऐसा ढेर सारा पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे सर 5 में भी 3 ऐड कर लो, 8 हो जाएगा। सर 10 में 3 ऐड कर लो, 13 हो जाएगा। सर 15 में 3 ऐड कर लो, 18 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आपसे उसने फर्स्ट नंबर से नहीं पूछा है, उसने बोला है कि वो नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए? 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो अब मेरे को बताओ कि अगर 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखूं, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप मेरे को बताओ क्या 100 होगा क्या? क्लियर है? और 3 डिजिट्स का नंबर जाके एंड कहां पे होता है? क्योंकि ऑल 3 डिजिट्स नंबर के बारे में बात किया है। तो अगर 3 डिजिट्स का मैं ग्रेटेस्ट नंबर लिखूं तो आप मेरे को बताओ 999 होगा क्या? अब मेरे को वैसा नंबर ढूंढना है जो 100 या 100 से बड़ा हो और 999 या 999 से क्या हो? छोटा हो, और उसमें ये पोटेंशियल हो कि 5 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़े? 3 रिमाइंडर छोड़े। तो सबसे पहले मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहला ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 5 से डिविजिबल हो, और उसके बाद एक्स्ट्रा उसे कितना दे दूंगा? 5, उसे 3 दे दूंगा। जैसे कि अब हमें देखना है वो पॉसिबिलिटीज जो 100 से क्या 999 तक क्या हो? 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ता हो? 3 छोड़ता हो। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? अब मेरे को ढूंढना कहां से है? 100 से लेके 999 के बीच। अब मेरे को बताओ क्या 100 5 से डिविजिबल है? आपका आंसर होगा हाँ सर, बिल्कुल 100 5 से डिविजिबल है। तो अगर 100 5 से डिविजिबल है तो मैं 100 प्लस अगर 3 कर दूं तो मेरे को बताओ क्या फर्स्ट नंबर 103 नहीं हो जाएगा क्या? अब अगर फर्स्ट नंबर 103 हो गया तो सेकंड नंबर बनाने के लिए 105 में अगर 3 ऐड करूं तो वही बात होगा। मतलब
अगर मैं दूसरा चाहूं तो दूसरा नंबर क्या होगा 105 और प्लस क्या कर दूं 3, मतलब क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अगर मैं तीसरा नंबर चाहूं तो 110 प्लस 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 30 होगा या नहीं। तो आप मेरे को बताओ इसके बीच का क्या ये एपी बन रहा है क्या। फर्स्ट नंबर अगर 103 था तो अगला क्या था 108 था, अगला क्या था 113 था। इसका जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस डी क्या 5 के बराबर है क्या। लेकिन मुझे अभी लास्ट नंबर भी फाइंड आउट करना है कि लास्ट ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर आप बोलते हो कि सर ये जो होगा वो 1000 होगा तो वो गलत है, क्योंकि 1000 4 डिजिट का हो जाएगा। तो जस्ट उससे पहला नंबर क्या होगा 995, ये लास्ट नंबर होगा जो 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। लास्ट नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। और इसमें एडिशनली क्या ऐड कर देते हैं 3, क्योंकि मुझे 3 रिमाइंडर एक्स्ट्रा चाहिए। तो क्या ये 998 हो जाएगा क्या 998 हो जाएगा क्या। ये 103 से स्टार्ट होगा, 108 113 होते कहां जाएगा 998 पर जाके खत्म हो जाएगा, 998 पे जाके खत्म हो जाएगा। अब फिर से अब क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करते हैं। हमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर which leaves remainder 3 when divided by 5। मुझे 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए। यहां पे मैंने आपको बता रखा है कि ये कहां से स्टार्ट होगा 103 108 113 ऐसे करते कहां जाएगा 998। ये एपी है क्योंकि हर एक दूसरे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है और वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ कि क्या सम, अगर मैं बोलूं कि ये लास्ट डिजिट है, ये लास्ट टर्म है, तो मेरे को बताओ क्या टीएन आप जानते हो क्या। टीएन का होता है फॉर्मूला आपके पास, मैंने पिछले ही लेक्चर में बता रखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, डी इज अ क्या कॉमन डिफरेंस। तो अब मेरे को बताओ हमें तो यही पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और ये लास्ट टर्म आपको पता है कि 998 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि ये टीएन लास्ट टर्म है 998 और इसका ये फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने पुट कर दिया 998 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लिया, a का वैल्यू 103 था, ये मैंने पुट किया 103, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, 5 को मैंने पुट किया। अब इसे सॉल्व किया 103 जाके यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 895 आएगा, 5 से डिवाइड किया 179 आएगा और 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा 180 आएगा। तो अब मेरे को बताओ क्या टोटल 180 टर्म्स होंगे क्या टोटल 180 टर्म्स होंगे। हाँ क्लियरली 180 टर्म्स होंगे। अब 180 टर्म्स है तो अब मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सम इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, सम इक्वल्स टू होता है n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म। क्या ये मैंने बता रखा है क्या, बिल्कुल बता रखा है। इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एपी का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। तो ये n/2 है, n/2 n हमने निकाल रखा है 180 टर्म होगा, डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म 103 एंड लास्ट टर्म 998। तो इसको मैं ऐड कर दिया 1101 को 9 से प्रोडक्ट किया 99090, इसका आंसर होगा। होप की आइडिया क्लियर होगा, आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या बता रखा है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। अब मैं कुछ आपको नेचुरल नंबर से रिलेटेड फॉर्मूला लिख देता हूं, सम का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, आपको ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आपको मैंने कल भी बता रखा है 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट डॉट, अगर n है तो इसका सम जो होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। कोई दिक्कत। दूसरा, अगर मैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं करूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड डॉट डॉट n का क्यूब अगर मैं करूं तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, होल स्क्वायर होगा। अब मैं सम ऑफ इवन नंबर्स आपको बता दूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर 2 होता है तो अगर 2 + 4 +
8 प्लस 6 डॉट डॉट 2n हो। लास्ट टर्म को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? 2n से। इस बारी लास्ट टर्म जो है उसको d से डिवाइड करने के बाद आपको 2 से डिवाइड करने के बाद आपको n मिलेगा। ये होता है n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ, अगर ऑड नंबर्स की बात करूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड डॉट डॉट 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, तो ये चीज हो जाएगा n का स्क्वायर, n इंटू n। ये होता है n का स्क्वायर। अब सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका है, कुछ और बात मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करता हूं। क्लियर है? इसे मिटा देता हूं मैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जो इससे पहले क्वेश्चन कराया उसके बारे में कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। अगर मैं ले लूं अप टू 100, मैं 100 तक की बात करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं 100 तक की बात करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे को सम बता दो वैसे नंबर का जो 2 से डिविजिबल है। आप अप टू 100 जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल है उसका सम बताइए। तो अगर अप टू 100 देखा जाए नेचुरल नंबर्स में, तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन, कहां 98 प्लस कहां जाएगा? 100 तक जाएगा या नहीं? ये उसी का तो सम पूछ रहा है। अगर मैं पूछता कि 1 से लेकर 100 तक दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, उसका सम बताइए, तो आप बोलते कि सर पहला नंबर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। अगर मैं बोलता कि दोज नंबर डिविजिबल बाय 12 है, उनको बताइए, तो पहला ऐसा नंबर 1 से लेकर 100 तक जो 12 से डिविजिबल हो वो 12 होगा, फिर क्या होगा? 24, फिर 36 एंड सो ऑन, क्या होगा? 98 होगा। क्योंकि अगर मैं 12 का टेबल पढ़ता हूं तो 98, क्योंकि उसके बाद 108 आ जाएगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है कि लास्ट ऐसा नंबर 100 तक में जो 12 से डिविजिबल हो, ठीक है, वो आपको क्लियर है। क्लियर है? सॉरी 96, क्लियर है? 12 बैठ गया 96। ये बात समझ में आ रहा है कि ये लास्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? 96 होगा। तो इस तरह का अगर मुझे कहीं पे भी सम हो n1 से लेकर n2 तक कि हमें डिवाइड करना है और बताना है कि उसका सम क्या होगा, तो जब भी ये चीज बनेगा वो क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जब भी ये चीज बनेगा वो क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इससे पहले भी मैंने बता रखा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन वो भी आपको क्या डिफाइन कर रहा था कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो अरिथमेटिक सम से ही आपको बनेंगे। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो आप मेरे को बताओ कि लास्ट टर्म कितना है? 100 है। तो Tn इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है? 100 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना होगा? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? 2 इक्वल्स टू क्या? 100। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 50 निकल के आएगा। n का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 50। मतलब टोटल कितने होंगे? 50 टर्म्स होंगे। अब मैं इसके सम की अगर मैं बात करता हूं तो सम क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि क्या निकल के आया? 50 डिवाइडेड बाय क्या? 2। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2 और लास्ट टर्म क्या होगा? 100। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको परफॉर्म कर लेंगे, वो आपका आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि अप टू 100 दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 फाइंड देयर सम। अगर मैं 5 से डिविजिबल जो भी नंबर है 100 तक, अगर उसका मैं सम चाहता हूं तो पहला नंबर क्या होगा? 5, 10, 15, 20, क्या है? इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 5 होगा। क्या? क्योंकि ये तो 5 का टेबल है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो Tn जो है वो आपके पास कितना है? 100। और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, और ये क्या होगा? 100। यहां से n का वैल्यू निकल के आएगा 20। तो इसका जो सम होगा वो सम होगा 20/2। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 5 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है? अब अगर मैं यहां से देखना चाहता हूं कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो आपको पता था कि n का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। 12 बैठ गया 96। ठीक है, अब इसका मुझे सम निकालना है, तो 8 बाई क्या हो जाएगा? 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 12 और प्लस क्या हो जाएगा? 96। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? मैं और भी एक एपी का सम बताने का कोशिश करता हूं। होप सो कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा।